ओम शांति। आज हमने दान बहुत प्रकार के किए, अलग अलग तरीके से किए। कई बार हमने त्योहारों पर किए, कई बार हमने व्रत रखने पर किए। लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है। कौन से 5 दान आपको करने हैं जो सर्वश्रेष्ठ भी हैं और आपको शक्तियां भी देंगे और भगवान भी आपसे खुश हो जाएगा। बहुत सारे भगवान को खुश करने में लगे हैं, कुछ व्रत रख के, कुछ नित्य नियम करके। लेकिन अगर जीवन में आप ये 5 दान करते हैं या सावन के महीने में आप ये 5 दान करते हैं, तो आप उन 5 दानों से भगवान के दिल पर अपनी जगह बना लेंगे। तो यहाँ पर वो 5 दान कौन से हैं? सबसे पहला दान, अगर किसी व्यक्ति को आप भूखा देख रहे हो, आपको लग रहा है उसे भूख लगी है, भोजन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसे प्यार से आप भोजन कराएँ। कई बार व्यक्ति आता है, लाचार होता है, भोजन नहीं होता है, आपके पीछे वो गिड़गिड़ाता रहता है, मुझे कुछ खिला दो, मुझे कुछ खिला दो। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पैसे मांगते हैं। हम आपको पैसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई भोजन मांग रहा है आपसे, तो बड़े प्यार से आप उसे खिलाओ। जैसे घर में आप अपने बच्चों को खिलाते हैं या बड़े बुजुर्गों को खिलाते हैं, सेम वैसे ही आप सम्मान देकर उन्हें भोजन कराएं। तो उस भोजन को खाने के बाद जो वो तृप्त होंगे, उसके बाद वो आपको देंगे दुआएं। क्योंकि ये 5 दान ऐसे हैं जिनके बदले आपको दुआएं ही मिलेंगी। जब भी आप ये 5 दान करेंगे, आपको बदले में भरपूर दुआएं मिलेंगी, क्योंकि दुआएं ही आपको बलशाली बनाएंगी। हर परिस्थिति में आपका सुरक्षा कवच बन जाएंगी। क्योंकि कहा भी जाता है, दुआएं हमेशा भरपूर रखो, कब कौन सी जगह पर ये काम आ जाएं कोई पता नहीं। हमारे जीवन में दुआएं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर ये हैं तो जीवन की बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी आप जीत सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भूखे को भोजन कराना है। आपको लग रहा है वो आपसे मांग कर रहा है कि मुझे भोजन करा दो। कई बार हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके पीछे पड़ जाते हैं, मुझे भोजन करा दो। बड़े प्यार से आपको जो लग रहा है, नियरेस्ट में जो भी चीज है, आप बड़े प्यार से उन्हें खिला दो, क्योंकि वो बड़े प्यार से खाएंगे, क्योंकि भूख लगी है। आप सोचो, अगर मैं किसी भूखे की भूख को मिटाने में सक्षम बन जाऊं या मैं काम आ जाऊं, तो ये सबसे बड़ा दान हो गया। और ये दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न दान सबसे बड़ा दान है। दूसरा दान आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं, उन्हें शौक होता है ज्ञान की बुक्स पढ़ने का। लेकिन आज आप देखें, किसी का बर्थडे है या कोई भी चीज, कोई भी ओकेजन है, हम अलग अलग गिफ्ट लेकर जाते हैं। वो गिफ्ट 2-3 बार मेंबर देखता है और उसके बाद उसे भूल जाता है, किसी एक कोने में पड़ा रहता है वो गिफ्ट। लेकिन आज से अपने साथ ही आप वायदा करें कि मुझे गिफ्ट वो देना है जो उसके जीवन को खुशियों से भर दे। दूसरा, वो गिफ्ट मुझे ऐसा देना है जो वो हमेशा याद रखे और हमेशा उसका वो सुरक्षा कवच बन जाए। तो वो है ज्ञान की बुक्स। अगर आपके पास आध्यात्मिक बुक्स हैं, तो जब भी आप किसी के बर्थडे पर जाते हैं, कोई भी ओकेजन होता है, आप उन्हें ज्ञान की बुक्स भी साथ में दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भले मैं आज की जनरेशन कहूँगी, आध्यात्मिक बुक्स से दूर है, इसीलिए टेंशनों का घेराव है उनके माइंड पर। क्योंकि जितना हम आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं, उतना हमारा माइंडसेट बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन आजकल के बच्चे उल्टी सुल्टी नोबल चीज़ें देखते हैं, उल्टी सुल्टी अखबारें पढ़ते हैं। अखबारें पढ़ो, लेकिन वो चीज़ें पढ़ो जो आपके काम की हैं। जो व्यर्थ हैं, उन्हें हम अंदर क्यों लेकर आएँ? आज बहुत सारी ऐसी अश्लील किताबें बन गई हैं, जिनको देखने के बाद आज व्यक्ति और वासनाओं में जा रहा है। हम ऐसी चीज़ें देखें ही क्यों? हमें ऐसी चीज़ें देखनी है जो हमारे माइंडसेट को पावरफुल बनाएं। तो हमें ज्ञान के अलावा और कोई चीज़ हमें पावरफुल नहीं बना सकती। तो हमें जब भी कोई भी ओकेजन हो, कैसा भी हो, आप ज्ञान की बुक्स का दान करें। भले आपको लग रहा है कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, लेकिन आपके पास ज्ञान की बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप उसे उसी तरीके की ज्ञान की बुक्स दें, ताकि उसको पढ़ने के बाद उसके जीवन में जो दुख अशांति है, वो खुद उसे मिटा सके उस ज्ञान की किताब से। क्योंकि किताब मीन्स हमारे जीवन की छपे हुए जो भी परिस्थितियां हैं, उनका हल। तो आध्यात्मिक ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो मीन्स हमें क्या करना है, आध्यात्मिक जो किताबें हैं उनका दान करना है। तीसरा, ज्ञान का दान। हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन अगर उसे हम अंदर ही अंदर रखते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान हमेशा बांटते रहना चाहिए। कहते हैं ना, जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। हम अगर बांटेंगे नहीं तो वो बढ़ेगा भी नहीं।
इसीलिए हमेशा जब भी आपको लग रहा है किसी व्यक्ति को इस ज्ञान की ज़रूरत है, कई बार क्या होता है होपलेस व्यक्ति है, बिल्कुल अशांत है, आप बड़े प्यार से उसके पास बैठें और उससे बातचीत करें, ज्ञान की गुहे-गुहे बातें सुनाएँ, प्यार की जो भगवान आपको प्यार कर रहा है, भगवान आपको ज्ञान सुना रहा है, वो बातें सुनाए, तो कब वो दुःख दर्द भूल जाएगा, उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए तीसरा आपको क्या करना है? ज्ञान का दान। चौथा, खुशी का दान, क्योंकि आप हर चीज़ दे दें पर खुशी ना दें, तो हर चीज़ अधूरी है। तो इसीलिए हमें जब भी किसी के साथ बैठना है, कैसा भी व्यक्ति है, पर खुशी का दान दें। क्योंकि खुशी एक ऐसा खजाना है जो हम खुद भी खुश रह सकते हैं और हम खुश रहोगे तो अनेकों को भी खुश कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं। इसीलिए हम गम में जाएं क्यों? क्योंकि हमारे पास खुशियों का भंडार है, तो इसीलिए जितना हो सके खुशियां बांटते जाएं। और सबसे लास्ट पांचवा दान आपको करना है पॉजिटिव वाइब्रेशन का दान, जो आज इस समय बहुत ज़रूरी है। आज आप घर की अशांति को देख रहे हैं, हमारे मन की अशांति को देख रहे हैं, बिजनेस में अशांति को देख रहे हैं, बच्चों में बढ़ते तनाव को देख रहे हैं, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है आपके घर का माहौल अशांत है, पॉजिटिव वाइब्रेशन से बदलें। आपको लग रहा है बिजनेस में थोड़ी टेंशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन से उस वाइब्रेशन को बदलें। आपको लग रहा है पढ़ाई में स्ट्रेस है, आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन से पढ़ाई को सॉल्व कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं खुद भी अपसेट रहता हूँ, तो आप मेडिटेशन की सहायता से उन पॉजिटिव तरंगों को ले सकते हैं। और जब ये पॉजिटिव तरंगें आपके माइंडसेट में आना शुरू हो जाएँगी, तो आप खुद ब खुद बहुत पावरफुल बन जाएँगी और आपका माइंड भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि हमें कैसे भी करके ये 5 दान करने हैं। सावन का महीना चल रहा है, इससे बढ़िया महीना कोई नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी ओनली सावन के महीने में नहीं, आपको हर महीने ये दान करना है। हर साल ये दान करना है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ दान है जो आपके जीवन में भरपूर खुशियाँ लाएगा और भरपूर दुआएं भी लाएगा, जो आपके जीवन की सुरक्षा कवच बन जाएंगे। ओम शांति।